बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है सुजुकी कंपनी की मेरान सादी गाड़ी 796 सीसी। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक इस पर होगा, ये जब दोस्तों गाड़ी किसी जाम से गुजरती है, नीचे से आवाज़ देती है, तो इसको चेक करेंगे किस चीज़ में प्रॉब्लम होता है। ये अक्सर गाड़ियों में ये मसला आता है। तो आज मेरा टॉपिक इस पर होगा दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, ये अक्सर गाड़ी जाम से गुजरती है, नीचे से आवाज़ देना शुरू कर देती है, टक टक की आवाज़ें आती हैं। तो सबसे पहले इसका चेक करेंगे दोस्तों। ये सुजुकी मेरान जितनी भी सस्पेंशन वाली फ्रंट व्हील गाड़ियाँ हैं, इनमें ज़्यादातर ये सुजुकी कल्टोस, सुजुकी मेरान में ये इस तरह की आवाज़ आ जाती है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, कैसे दूर करेंगे? तो दोस्तों ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, इसका बोल्ट सही टाइट है, लेकिन ये कैंची इसकी बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है। दोस्तों ये आपको नज़र आ रही है, ये देखें ये किस तरह लूज़ है, ये ऊपर नीचे आ रही है। जब गाड़ी ऊपर ऊंची जगह से जब गुजरती है, नीचे जगह पर जाती है, तो किसी जम से गुजरती है, तो ये टक टक की आवाज़ दे रही है, तो ये लूज़ हो जाती है। इसको कैसे टाइट करेंगे दोस्तों, इसका एक तरीकाकार बताऊंगा। सबसे पहले इसको खोल के फिर अपने दोस्तों को साथ साथ गाइड करूंगा। सबसे पहले इसको निकालेंगे। निकालने के बाद अक्सर दोस्तों ये इसका बल जॉइंट नीचे हाथ में लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ये आवाज़ देना शुरू कर देती है। दोस्तों ये हमारी कैंची बिल्कुल टाइट है, लेकिन अब भी अंदर लूज़ हो गई है। तो इसको टाइट करने के लिए एक आपके पास इसमें शेम, हम अपनी ज़ुबान में शेम कहते हैं, इसकी एक शेम बनाएंगे, या दोस्तों इसको पैकिंग भी बोल सकते हैं। तो आपके पास एक ब्रेक ऑयल की बोतल या इसकी हल्की चादर होना लाजमी है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं इसके लिए दोस्तों, ताकि अंदर इसका बल जॉइंट हम इसको टाइट कर सकें, क्योंकि अंदर से स्पिंडल इसका अगर ख़त्म हो जाता है और लूज़ हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये आवाज़ देना शुरू कर देती है। तो आप इसको इजीली इसकी पैकिंग बना के इसको टाइट कर सकते हैं। हल्की चादर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हल्के हल्के पहले आपने कट लगाने हैं, कट लगा के इसमें आपने इसको फिक्स कर देना है। हल्का हल्का इसके किनारे को आपने मूव करना है। मूव करने के बाद आपने इसके नीचे स्पिंडल के सुराख में नीचे इसको डाल देना है आराम से। मूव करने के बाद आपने इसको आराम से इसके अंदर, उसके बाद आराम से दोस्तों इसको ऊपर आपने डाल देना है। तो दोस्तों इसको आपने सेंटर में रख के हैमर की मदद से आपने इसको ऊपर बिठाना है। तो देखिए कितना टाइट जा रहा है। तो इसमें हमने इसकी छोटी छोटी पतली काट के इसमें कट बना के भोग करके आपने इसको डाला है। डालने के बाद ये आपको नज़र आ रहा है कितना प्रेस जा रहा है। उसके बाद आपने इसको आराम से बोल्ट लगाना है। बोल्ट लगाने के बाद इसको से टाइट करना है। टाइट करने के बाद इसको अब हम राड की मदद से इसको चेक करेंगे दबा के, क्योंकि आया कि ये लूज़ है या टाइट हो गया है। तो ये दोस्तों इसका तरीकाकार ये होता है, अगर अक्सर ये आपका बल जॉइंट लूज़ हो जाए तो आप इसको इस तरीके से टाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों बोल्ट को हमने सही तरह टाइट किया है। टाइट करने के बाद ये आपको देख सकते हैं कि राड की मदद से इसको हम दबा रहे हैं, लेकिन ये देखें अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रहा। तो दोस्तों अगर इस तरह आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, ये अगर आवाज़ देना शुरू कर दें, तो इस तरीके से इसको टाइट आप कर सकते हैं। पतरे के ज़रिए आपने छोटे छोटे का मूव करने या कट बनाने का तरीकाकार मैंने अपने दोस्तों को बताया है, ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आइए। देखें दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, ताकि मेरे और दोस्तों को भी इसकी फ़ायदा हो जाए। तो दोस्तों इस तरह आप टॉपिक पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी ताकि मेरे दोस्तों को फ़ायदा हो जाए। तो दोस्तों इस तरह वीडियो आप टॉपिक पर आप बनाता रहता हूँ ताकि मेरे दोस्तों को फ़ायदा हो। दोस्तों अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।